हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास फिट होंगे। एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल पे। और बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और साथ साथ जो है वो एक आपसे माज़रत या सॉरी भी, क्योंकि बीच में 2 दफ़ा गैप आ चुका है, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से गैप करके वीडियोज़ करने का। तो ये है कि अब कंटिन्यू बेसिस पे जो है वीडियोज़ आती रहेंगी। तो ख़ैर बहरहाल वीडियो जो आज मैंने सेलेक्ट की है उसका टाइटल है इंडियाज़ टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा ब्रिजेस। और ये वीडियो ली गई है इंफ्रा गाइड चैनल से। ओरिजिनल वीडियो और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। वर्तमान समय में हमारे देश में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जैसे कि एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवेज इत्यादि अनेकों परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। और इन परियोजनाओं के अंतर्गत ही नदियों एवं समुद्र को पार करने के लिए अनेकों छोटे व बड़े ब्रिजेस का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश में निर्माणाधीन ब्रिजेस के बारे में। पुलों के निर्माण के बाद कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ यात्रा के दौरान लगने वाले समय में भी काफी कमी आएगी और उन क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी संभव हो पाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू पंबन रेल ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण समुद्र के ऊपर पाक स्ट्रेट में किया जा रहा है, जो कि मेनलैंड इंडिया को पंबन आइलैंड से कनेक्ट करेगा, जिसके कारण रामेश्वरम और धनुषकोडी की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में इस स्थान पर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए ओल्ड पंबन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 107 वर्ष पुराना ब्रिज है। और ओल्ड पंबन ब्रिज की अवस्था काफी जर्जर हो चुकी है, इसीलिए अब नए पंबन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। न्यू पंबन रेल ब्रिज की कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर है और यह डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज होगा, जिसके अंतर्गत वर्तमान में सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए एक नेविगेशनल स्पैन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 63 मीटर होगी। इस ब्रिज की वर्टिकल क्लियरेंस 27 मीटर है और इसके नेविगेशनल स्पैन को वर्टिकली और 22 मीटर ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा सकता है। अतः न्यू पंबन ब्रिज हमारे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। मार्च 2019 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण कार्य 9 नवंबर 2019 को शुरू किया गया। परियोजना का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 535 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। न्यू महात्मा गांधी सेतु परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में ओल्ड महात्मा गांधी सेतु के समानांतर किया जा रहा है और इसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है, जो कि पटना एवं हाजीपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना एक 4 लेन हाईवे ब्रिज होगा, जो कि NH22 के अंतर्गत आता है। न्यू MG सेतु ब्रिज की कुल लंबाई 5.63 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत पटना के 0 माइल से हाजीपुर के रामशीष चौक के बीच अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। अतः परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे अप्रोच रोड और ब्रिज की कुल लंबाई मिलाकर 14.5 किलोमीटर हो जाती है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 4 वेहिकुलर अंडरपासेस, 1 रेल ओवर ब्रिज, 1580 मीटर लंबाई के एक वायाडक्ट, 110 मीटर लंबाई के एक फ्लाईओवर, 4 माइनर ब्रिजेस, 5 बस शेल्टर्स और 13 रोड जंक्शंस का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में ओल्ड महात्मा गांधी सेतु ऑलरेडी 4 लेन का ब्रिज है, तो नए ब्रिज के निर्माण के बाद पटना और हाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी के लिए 8 लेन का ब्रिज उपलब्ध हो जाएगा। सितंबर 2020 में परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2025 में बनकर तैयार होगा। सोवा बांद्रा सी लिंक के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है।
यह एक निर्माणाधीन 8 लेन का केबल स्टेड हाईवे ब्रिज है, जिसका निर्माण मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में किया जा रहा है। यह परियोजना बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से शुरू होकर वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे मेन सी ब्रिज की कुल लंबाई 9.6 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस सी लिंक की मुंबई शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर कनेक्टर्स का भी निर्माण किया जा रहा है एवं एक कनेक्टर प्रस्तावित भी है। अतः मेन सी ब्रिज और इसके निर्माणाधीन चारों कनेक्टर्स को मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 17.17 किलोमीटर हो जाती है। आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत बन रहे चारों कनेक्टर्स की कुल लंबाई लगभग 7.57 किलोमीटर होती है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर नेविगेशनल चैनल्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक नेविगेशनल चैनल के अंतर्गत केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण होना है। इसके केबल स्टेड ब्रिज सेक्शन की लंबाई लगभग 300 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 150 मीटर लंबा सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा और सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन के दोनों साइड 75 मीटर लंबाई के 2 बैक स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाकी के 3 नेविगेशनल चैनल्स के अंतर्गत बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा और इसके प्रत्येक बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज की लंबाई 250 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 100 मीटर लंबा सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा और इस सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन के दोनों साइड 75 मीटर लंबाई के 2 बैक स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा। इस ब्रिज के प्रत्येक साइड के कैरेजवे की चौड़ाई लगभग 14 मीटर होगी। इस प्रकार दोनों साइड के 8 लेन कैरेजवे की चौड़ाई लगभग 28 मीटर हो जाएगी। इसके साथ ही दोनों कैरेजवे के बीच में 8 मीटर चौड़ा मीडियन स्पेस भी होगा। इस ब्रिज के प्रत्येक एज स्ट्रिप की चौड़ाई आधा मीटर होगा। इस प्रकार इसके सभी एज स्ट्रिप की चौड़ाई लगभग 2 मीटर होगा। अतः वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की कुल चौड़ाई 38 मीटर के आसपास हो जाती है। इस परियोजना के निर्माण के बाद वर्सोवा से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। आपको बता दें कि वर्सोवा बांद्रा सी लिंक को अब वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2019 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का निर्माण वी बिल्ड और एप्को इंफ्राटेक के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2027 में बनकर तैयार होगा। दरगाह बिदुपुर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण भी बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है। यह ब्रिज एक 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड हाईवे ब्रिज है और इसके निर्माण के कारण पटना की समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि शहरों से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। परियोजना के अंतर्गत बन रहे मेन ब्रिज की लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही ब्रिज के दोनों किनारों पर अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके अप्रोच रोड की कुल लंबाई 13.24 किलोमीटर होगी। अतः मेन ब्रिज और अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 23 किलोमीटर हो जाती है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 6 मेजर रोड जंक्शन, 1 ग्रेड सेपरेटर, 4 2 लेन लूप्स, 8 रैम्प्स, 2 फ्लाईओवर्स, 6 वायडक्ट्स, 2 रोटरी, 3 बस स्टॉप, 1 म्यूजियम इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के अंतर्गत टोटल 65 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रत्येक स्पैन की लंबाई 150 मीटर होगी। अगस्त 2015 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का निर्माण भारत की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और साउथ कोरिया की कंपनी डेवो ई एंड सी द्वारा किया जा रहा है।
परियोजना के निर्माण में लगभग 3,115 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। धुबरी फुलबारी ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण असम और मेघालय राज्यों में किया जा रहा है। धुबरी फुलबारी ब्रिज एक 4 लेन का हाईवे ब्रिज है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया जा रहा है और यह असम राज्य के धुबरी को मेघालय राज्य के फुलबारी से कनेक्ट करेगा और इस ब्रिज की कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। इस प्रकार यह हमारे देश में किसी भी नदी के ऊपर बनने वाला सबसे लंबा पुल होगा और हमारे देश में किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर बनने वाला दूसरा सबसे लंबा पुल होगा। धुबरी फुलबारी ब्रिज एक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज होगा और इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 127B के अंतर्गत किया जा रहा है और इस परियोजना में एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज सेक्शन की लंबाई 12.625 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज के निर्माण के बाद बाई रोड असम और मेघालय के बीच की दूरी 205 किलोमीटर से घटकर मात्र 19 किलोमीटर रह जाएगी। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला 18 फरवरी 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 4,997 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट दिखाया ना, वो जो समंदर के ऊपर से जो है वो ट्रेन गुजर रही है, वो मैंने उसकी पहले भी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं। वो बाकी बहुत पुराना है, लेकिन कितना पुराना है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि उन्होंने बताया कि वह 107 या 109 साल पुराना है। तो ये तो मुझे आइडिया था कि 100 साल से पुराना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। और मतलब मैंने उसकी यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखी। स्लो ट्रेन जा रही है, कभी समंदर का पानी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी उसकी पटरी डूबी हुई होती है। ऐसी कुछ वीडियोस देखी थी मैंने। तो खैर, लेकिन ये है कि अब मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अब जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है और अब डबल लाइन के साथ बन रहा है। तो मतलब ये काफ़ी इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसमें, इस वीडियो में। दूसरी चीज़ ये लगी कि वो जो वर्सोवा प्रोजेक्ट है जो अरेबियन सी के ऊपर से बन रहा है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और मतलब अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इंडिया में ट्रैफ़िक जो है वो इतना ज़्यादा रश होता है या जैम होता है कि वो कुछ मेरे ख़्याल कोई 18-20 किलोमीटर का फ़ासला है, जिसमें वो बता रहे थे कि 1 घंटे का ट्रैवल टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी मददगार साबित होगा लोगों की टाइम सेविंग में। और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अच्छा, तीसरा जो था वो आसाम में वो था, मेघालय को शायद कनेक्ट कर रहा था, जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 200 एंड समथिंग किलोमीटर्स का जो करंट उसका डिस्टेंस है वो घट के सिर्फ कुछ किलोमीटर्स रह जाएगा। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आप भी रेकमेंड कीजिएगा कोई वीडियो अगर आपको लगे कि यार इस पे रिएक्शन एक अच्छा बन सकता है। और मैं भी चाहूँगा कि ऐसा हो, उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए ऑब्वियसली एक कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आप चैनल जो है वो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।